बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? अल्लाह ताला आपको खुश रखे। तो व्यूअर्स, आज मैं बहुत ही खूबसूरत सा गले का डिज़ाइन बनाऊंगी। तो इसके लिए ये देखें, ये मैंने एंकर थ्रेड लिया है, ये वाला। इस तरह से इसको ये मैंने बबन में लगा लिया है। तो ये कपड़े का पीस है, इसके नीचे से मैंने ज़ीरो बुकरम चिपका ली है। इसकी लंबाई और चौड़ाई मैं आपको बता देती हूँ। 7.25 इंच इसकी चौड़ाई है और जो मैंने इसकी लंबाई रखी है 29 इंच है। देखिए, ये स्केल मेरा पूरा 1 इंच का है। तो इस स्केल से मेजर करते हुए मैं 1-1 इंच पर पहले लाइनें लगाऊंगी, फिर इसके हाफ में लगा लेंगे। 1-1 इंच की लाइनें लगाती जाऊंगी, आपने इनको एंड तक देखना है। फिर जो मैं इसके हाफ में लगाऊंगी वो भी तरीका मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप 1 इंच की लाइन को आधे इंच की बना सकते हैं। देखिए, इस तरह से पूरे पैटर्न पर मैं पेंसिल से लाइनें लगा लूँगी। तो देखिए, पूरे पैटर्न पर मैंने इस तरह से लाइनें लगा ली हैं। तो देखिए, यह वाले निशान को इसके मैंने बिल्कुल सामने रखा है इस लाइन के। इसका हाफ हो गया। अब इस साइड पर भी मैं लाइन लगा लूँगी और इस साइड पर भी। तो देखिए, आधे इंच की हमारी लाइनें बन गई। क्या ये मैंने सारी आधे इंच से इस तरह से लाइनें बना दी हैं। तो ये 2 कलर का थ्रेड है मेरा। पहले एक कलर से मैं एक लाइन लगाऊंगी, एक छोड़ के एक छोड़ के एक, इस तरह से लगाती जाऊंगी। फिर हम दूसरा कलर लगाएंगे। तो देखें, इस तरह से एक लाइन छोड़ के एक पर मैंने सिलाई लगाई है। देखें, तो इस तरह से मैं सारी सिलाइयाँ लगा लूँगी, एक लाइन छोड़ के एक लाइन। फिर हम दूसरे धागे से लगाएंगे सिलाइयाँ। एक धागे से मैंने इस तरह से सिलाइयाँ लगा ली हैं। तो अब एक आधे इंच की लाइन छोड़ी है मैंने सेंटर में। अब ये दूसरे वाला धागा है, इससे मैं लगाऊंगी। जब आपने इसको फिरके डब्बी में डालना है फिरकी को, तो यहाँ से ये नट थोड़ा सा लूज़ कर लेना है ताकि इस तरह से आसानी से आपका धागा निकल आए। तो देखें, अब इस तरह से मैं सारी सिलाइयाँ कंप्लीट कर लूँगी। तो देखें, पूरे पैटर्न पर मैंने सिलाइयाँ लगा ली हैं। अब इस तरह से इसको मैं हाफ़ करूँगी। हाफ़ करने के बाद इसको मैं सेंटर से कट डालूँगी। कट करने के बाद इसी के साइज़ के ये मैंने 2 पीस लिए हैं, इनके ऊपर रखकर मैं सिलाई लगाऊंगी। तो यहाँ इसके ऊपर भी सिलाई लगा लूँगी मैं। तो देखें, इसी तरह से मैं दूसरा पैटर्न रेडी करूँगी। आपने वीडियो को एंड तक देखना है। देखें, दोनों पैनल इस तरह से मैंने रेडी कर लिए हैं। अब यहाँ से जितना मुझे गला ऊपर से ओपन रखना है उतना मैं निशान लगाऊंगी। तो यहाँ से 7.5 इंच पर मैं निशान लगाऊंगी। उल्टा करके इस पर मैं निशान बना लूँगी 7.5 पर। तो अंदर की तरफ भी मैंने निशान लगा दिया। यहाँ पर मैंने सिलाई लगानी है, तो यहाँ पर भी मैं निशान लगा दूँगी। वो मैंने अपने सिलाइयाँ चेक की थी, सिलाइयाँ एक दूसरे के बिल्कुल सामने आ गई। अब इस पैटर्न को इस तरह से करना है और इसको मैं इसके ऊपर रखूँगी इस तरह से। दोनों को सेट करके यहाँ पर मैंने इसके अंदर सिलाई लगा देनी है ताकि ये हमारा इस तरह से यहाँ तक बंद हो जाएगा। ये दोनों साइडें इस तरह से इस साइड को कर देनी है और एक को इस साइड को कर देना है। तो इस तरह से हमारा ये नीचे से यहाँ से हमारी सिलाई इनविजिबल हो गई। ये तो अब इस पैटर्न को मैं साइड पे करूँगी। इसकी लंबाई 14 इंच है और इस तरह से इसको मैं फोल्ड करना है मैंने इसको। तो इधर से इसकी चौड़ाई मैं आपको बता देती हूँ कितनी है। इसकी मैंने 15 इंच रखी है। यहाँ से मैं गले का 3.5 इंच निशान लगा लूँगी। ये हमारे गले का निशान है जो मैंने इसमें नीचे से बैठा हुआ फ्लैट कॉलर लगाना है। 3.5 इंच मैंने गले का निशान लगाया, ये देखें यहाँ पर। तो इससे आगे जो मैं रखूँगी अपना 2.5 इंच पर निशान लगाया है। तो टोटल जो मैंने इसकी चौड़ाई रखी है वो मैंने तकरीबन 6 इंच रखी है यहाँ पर। तो इसकी लेंथ तो मैंने आपको बता दी थी कि मैंने 14 इंच रखी है। यहाँ से मैं 2 इंच पर निशान लगाऊंगी और यहाँ से तकरीबन मैं आधा इंच छोड़ दूँगी।
तो अब ये गले के मैंने जो निशान लगाया था, इससे मैं यहाँ पर 6 इंच पर एक निशान लगा लूँगी यहाँ पर, ताकि मुझे इसके सेंटर का अंदाज़ा हो जाएगा। तो यहाँ से आपने इसको हाथ से ड्रॉ करना है। तो इस तरह से पहले हल्के हल्के से हाथों से मैं इसको सेट करूँगी। इस तरह से सेट करते हुए तो यहाँ से देखिए, इस तरह से ये मैंने एक पैटर्न बना लिया है, एक लाइन ड्रॉ कर ली है। तो भाई ये मैंने एक इस तरह से एक लीफ कट कर लिया था। इसकी चौड़ाई देखिए, मैं आपको बता देती हूँ। इसकी चौड़ाई 2.5 इंच इसकी चौड़ाई है। जो सेंटर से इसकी गहराई है वो तकरीबन 1 इंच 2 पॉइंट है। तो अब यहाँ से मैं इसके सर्कल बनाऊँगी। थोड़ा सा इस लाइन से मैं इसको इतना सा 1 पॉइंट या 2 पॉइंट पीछे करके रखूँगी। इधर से मैंने इसको हल्का सा पीछे की तरफ किया और यहाँ से बराबर है। तो इसी इसी सर्कल के ऊपर इस तरह से मैं निशान लगा दूँगी। तो इसी पैटर्न के ऊपर मैं अब कटिंग कर दूँगी। तो देखिए, सर्कल की कटिंग होगी। अब मैं थोड़ा सा मार्जिन रखते हुए इस तरह से इसकी कटिंग कर दूँगी, बैक से भी। इस तरह से ये गले का हमारा पैटर्न बन गया। अच्छे से बैठा हुआ फ्लैट कॉलर बनाते हैं तो उसकी बैक बड़ी होती है। ये देखिए, बैक मैंने 1 इंच बड़ी रखी है और जो इसकी शोल्डर होता है वो 1 इंच, पौने इंच, आप जितना अपने हिसाब से रखना चाहिए आप रख सकते हैं। तो आधा इंच रख लें, पौना इंच रख लें या 1 इंच रख लें। तो मैंने पौना इंच बढ़ा रखा है शोल्डर को। 8 इंच इसका शोल्डर था तो मैंने 8.25 पर इसकी कटिंग की है। इस तरह से इसको रखकर इसके शर्ट का जो पीस है उसके ऊपर रखकर इस तरह से मैं इसको पेस्ट कर लूँगी। तो देखिए, इसको मैंने सिलाई लगा ली प्रेस करने के बाद। तो नीचे से सारी प्रेस को मैंने कवर कर दिया। तो अब इसको मैंने कपड़े पर पेस्ट कर लिया है। मैंने 1 साइड रखा था तो टोटल मैं इसको इसकी मेजरमेंट आपको दिखा देती हूँ। तो देखें, इस तरह से ऊपर मैंने इसकी 12 इंच पर चौड़ाई रखी है, सेंटर 6 इंच पर आ रहा है। तो नीचे से हमारा 4 इंच था। ये देखें, इस तरह से ये कपड़ा मैंने नीचे रखा है और इसके ऊपर मैं सर्कल के साथ साथ सिलाई लगाऊंगी।
तो देखें अब सिलाई के साथ साथ मैं इसकी कटिंग कर दूंगी। इस तरह से कटिंग करके यहाँ पर इसको अच्छे से फिनिशिंग दूंगी मैं। तो ये मैंने आपको बता दिया है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो देखें यहाँ पर इस तरह से कट लगा देना है ताकि ये हमारे सर्कल आसानी से फोल्ड हो जाए। देखिए मैंने सीधा करके इसको प्रेस कर लिया है। अब इस साइड को इसको उल्टी तरफ करूँगी मैं। करने के बाद यहाँ पर इस पर मैं तरपाई लगाऊंगी। तो देखिए इस तरह से इस पर मैं तरपाई लगा लूँगी पूरे गले पर। देखिए पूरे गले पर मैंने तरपाई लगा ली है। तो अब इसको मैंने यहाँ पर सेट करके रख लिया। यहाँ से 6 इंच पर मैं निशान लगाऊंगी और इस साइड भी 6 इंच पर निशान लगा लेना है मैंने। तो यहाँ पर रख कर इसको मैं एक पिन लगाऊंगी और इस साइड पर भी इसको पिन लगा देनी है। तो अब नीचे से इसको सेट कर लेना है। यहाँ इस पर इसका सेंटर बना लिया था मैंने, तो यहाँ सेंटर पर एक पिन लगा दूंगी। तो इसी तरह से यहाँ पर लगाऊंगी मैं। पूरे गले को अच्छे से आपने पिन अप कर लेना है। तो अब यहाँ से सिलाई लगाना शुरू करूँगी मैं। तो देखिए पूरे गले पर इस तरह से मैंने सिलाई लगा ली। अभी इसको इस तरह से मैं सेंटर करूँगी इसका। तो सेंटर करने के बाद आप जितना अपना गला रखना चाहते हैं आप उस हिसाब से कटिंग कर लें। तो मैंने इसमें फ्लैट कॉलर लगाना है, तो फ्लैट कॉलर के हिसाब से मैं गला अपना रखूँगी। 3.5 इंच पर मैं निशान लगाऊंगी इस साइड चौड़ाई में और 3.5 ही मैं गहराई में निशान लगाऊंगी। तो एक एक पीस करके मैंने कटिंग की है, इससे आसानी से कटिंग हो जाती है। तो अब इसकी फ़ाइनल लुक मैं आपको फ्लैट कॉलर लगाने के बाद दिखाऊंगी। तो देखें माशाल्लाह से गले की फ़ाइनल लुक
ये इस तरह से इसका काट आ गया और ये सारे इसके सर्कल आ गए। सेंटर में मैंने ये मोती लगा दिए इसके ऊपर, ये देखें क्रिस्टल। तो बहुत ही प्यारा सा ये फ्लैट कॉलर के साथ मैंने गला बनाया है। यहाँ से इसके शोल्डर से देखें, इस तरह से यहाँ से इस तरह से इसकी लुक आती है। तो जो हमने 1 इंच बढ़ा के रखा होता है वो इस तरह से अंदर की तरफ आ जाता है। जब इसको सीधी तरफ टर्न करते हैं, माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा सा गला बनाया है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना। अल्लाह हाफ़िज़।